बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदेद। इस वक्त हम बात करेंगे इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनकी जमानतें जो हैं वो मुस्तरद हो गई हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ से। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो आने वाली निगरान काबीना है केयर टेकर गवर्नमेंट की, उसमें कौन कौन से नाम जो हैं वो जेर गौर हैं। तीसरा हम बात करेंगे जो पीसीबी ने एक यौम आजादी पर 14 अगस्त को एक वीडियो, एक ट्रिब्यूट रिलीज किया तमाम तरह हमारे जो क्रिकेटिंग हिस्ट्री के हीरोज हैं, और उनमें एक बड़ा अहम नाम जो है उन्होंने माइनस कर दिया। सियासत से तो माइनस इमरान खान साहब के फॉर्मूले की बात हो रही है, लेकिन ये क्रिकेट में किस किस्म की सियासत हो रही है कि जहां पे इमरान खान साहब की ना कोई फुटेज, ना कोई उनका पैगाम, ना उनकी शक्ल, ना कोई तस्वीर इस वीडियो में आई है। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों का बहुत बड़ा बैकलैश आया पीसीबी की इस ट्रिब्यूट वाली वीडियो पर। चौथा हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल साहब। उन्होंने पूछा है कि जी इलेक्शंस का आपका इरादा क्या है, जिसपे जवाबन तो ये लगा है कि शायद इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तैयार ही नहीं है सोचने के लिए कि इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिन में करवाने हैं आइन और कानून के मुताबिक। खबरों की तफसील से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि आपने सब्सक्राइब जरूर करना है और फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले जो है मैं आऊंगी निगरान काबीना की स्टोरी पर, और जो अनवारुल हक काकर साहब हैं इनकी जो काबीना है इसमें बताया जा रहा है शावरत जो है वो जारी रखी हुई है। कुछ नाम जो हैं जो जेर गौर है, जिनमें बताया जा रहा है कि जलील अब्बास जलानी साहब, शुएब सडल साहब, हफीज शेख साहब, एहसन भून, सरफराज बुगटी और जुल्फिकार चीमा जो हैं इनके नाम जेर गौर है। इसके अलावा बताया जा रहा है एक साबिक जो वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी साहब थे, उनका भी नाम जो है वो जेर गौर है वजारत इत्तलात के लिए। एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ मीडिया के लोग जो हैं जिनका नाम सामने आया है कि शायद इनका भी नाम जेर गौर है, जिनमें अबसार आलम साहब का नाम बताया जा रहा है, सलीम साफी साहब का और हामिद मीर साहब का, जिसमें से हामिद मीर साहब जो हैं वो कैटेगोरिकली डिनाई कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं और लोगों ने ये खबर जो है मेरे से पूछे बगैर, ये तस्दीक के बगैर चलाई है, तो उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी वजारत में इंटरेस्टेड नहीं हूं। इसके अलावा हमारे पास जो हमारे क्रिकेटिंग हीरो हैं शाहिद आफरीदी साहब, उनका भी नाम इस निगरान जो काबीना है इसमें सामने आ रहा है कि जेर गौर है। फिर कारी सदाकत अली और फिर अहद चीमा और मुश्ताक सुखेरा, इन सब के नाम जो हैं ये सामने आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद की जो दहशतगर्दी की अदालत है, उन्होंने क्यों कर जो जमानत है वो इमरान खान साहब की, जो साबिका वजीर आजम भी हैं और चेयरमैन है पीटीआई के, उनकी जो है वो जमानत क्यों उन्होंने जो है वो मुस्तरद कर दी है। जो इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान के खिलाफ 3 मुकदमात की जो समाअत है, इसके दौरान जो उनकी वकील हैं सलमान सफ्दर, उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त इस्तस्ना दायर करते हुए कहा कि साबिक वजीर आजम अटक जेल में हैं और इस वक्त कैद हैं। अदालत हिदायत दे तो 1.5 घंटे के अंदर जो है उनकी मसाफत पर जो है इमरान खान मौजूद हैं, और अगर अदालत चाहे तो इनको पेश करने की हिदायत दी जा सकती है। तो यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान पेश नहीं होना चाह रहे, क्योंकि उनके वकील ने बड़े वाज़ा कर दिया कि वो आ सकते हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की दीगर मुकदमात में भी जमानत मंजूर की गई है। अब उन्होंने अदालत के सामने ऑप्शन भी रख दिया कि यहाँ पर अगर अदालत ऑर्डर करे तो इमरान खान साहब आ सकते हैं। जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को बेइंतहा रिलीफ दिया गया है, इनकी हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त खारिज की जाए। तो प्रोसिक्यूटर जो है वो कॉन्स्टेंटली इस चीज को पुश कर रहे थे कि जो है ये दरखास्त को खारिज कर दिया जाए, और गो के वो इस वक्त कैद में हैं और अदालत के हुक्म के बगैर उनको नहीं पेश किया जा सकता। तो किस तरीके से जो है वो ये प्रोसेस, जो लीगल प्रोसेस है, जाहिर है एक बड़ा क्वेश्चनेबल जो है, इसमें बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं कि क्यों उनको जो है वो हुक्म नहीं जारी किया जा रहा उनको पेश होने के लिए। फिर वकील सलमान सफदर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई पर कत्ल का मुकदमा दायर किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत में तौसी की तो एटीसी में क्यों नहीं हो सकती है। और फिर जो जज अबुल हसनात हैं उन्होंने तीनों मुकदमात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो अदम हाजिरी है इस पर जमानतें खारिज कर दी हैं, और इमरान खान की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। अब जाहिर है यहाँ पर जो है वो पीटीआई के वकला जो हैं वो सवालात उठा रहे हैं कानूनी तौर पर। हमने देखा है कि ये जब 14 अगस्त की छुट्टियों से पहले उनके वकला को कुछ पेशरफ्त नहीं हुई थी, उन्होंने 2-3 उनकी इस्तदाएं थी कि उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए इमरान खान साहब को,
वो इस्तदा नहीं सुनी गई। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो उनके घर का खाना है वो दिया जाए, क्योंकि पीटीआई को, उनके लॉयर्स को, उनकी फैमिली को खदशात हैं कि किसी किस्म की जो है वो फूड पॉइजनिंग, स्लो पॉइजनिंग की जा सकती है। इमरान खान साहब की जान को खतरा है, लेकिन उस पर इस्तदा नहीं हुई। और वकला का मानना था कि शायद 15 तारीख से अब मजीद शायद केसेस में थोड़ी सी जो है वो तेजी आ जाएगी, लेकिन हमने देखा कि जो 15 तारीख को भी इमरान खान साहब के लॉयर्स, उनकी अहलिया जो है वो जेल के बाहर उनके मिलने के लिए जो है वो मुंतजिर रहे, लेकिन जेल इंतजामिया ने सिर्फ बुशरा बीबी को इजाजत दी और उनकी दूसरी मुलाकात थी जब से इमरान खान साहब जो है उनको जब से कैद हुई है, और लॉयर्स को मिलने नहीं दिया गया। उनके लॉयर्स ने क्या कहा, सुनते हैं। एक्सेस नहीं दी गई, और साथ साथ ये बताता जाऊं कि खान साहब के साथ किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। बीबी साहब ने बताया है कि खान साहब को उसी क्लास में रखा गया है, वो ही कमरा और उसी तरह से ओपन वॉशरूम और उसी तरह से वहां पर एक बाल्टी शावर नहीं, और उसी तरह से खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है। एक शीशा है छोटा सा शेव करने के लिए, वो तक वहां पर उनको मुयस्सर नहीं है। खान साहब ये नहीं कहा कि मैं कोई घबराया हुआ हूं या मुझे इस क्लास से निकालो, कहा कि मैं डी क्लास में भी रहने के लिए तैयार हूं। दूसरी तरफ हमने देखा है जो जज बाबर सत्तार साहब हैं, उनकी तरफ से बहुत कानूनदान जो है उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने MPO 3 के तहत जो गिरफ्तारियां हैं, जो हिरासत में रखा हुआ, उन्होंने न सिर्फ शहरियार आफरीदी साहब के पेश होने की बात की है, बल्कि उन्होंने शांदाना गुलजार भी, जो PTI के इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, इनकी गिरफ्तारियों के ऊपर सवालिया निशान उठाया है। और उन्होंने कहा है कि MPO 3 के तहत जो जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो पेश किया जाए कि गिरफ्तारियां कैसे अमल में आई। और उन्होंने कहा है कि 16 तारीख को ये यकीनी बनाया जाए कि इन लोगों को जो है वो कोर्ट में पेश किया जाए। तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त समझी जा रही है। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से बड़े ही मासूम अंदाज में और बड़े ही एक समझदारी के अंदाज में पूछा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कब तक इलेक्शंस करवाना चाह रहा है। और ये उन्होंने सवाल किए एक ऐसे मुकदमे में जिसमें जो है वो हल्का बंदियों के हवाले से बात हो रही थी। ये मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ हुआ क्या है। सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, इनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की सिंध में सूबाई हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर जो है वो समाअत की। और इस दौरान जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, इन्होंने रिमार्क्स दिए कि हल्का बंदियां अवामी मफाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में जो मुतअद्दिद बार हल्का बंदियों का मामला आ चुका है। आपको पता है कि सेंसस जो है वो हो चुका है, इसके मुताबिक अब हल्का बंदियों में कहा जा रहा है कि वक्त लगेगा, और ये भी कहा जा रहा है कि अब ये एक ताखीर का सबब बन सकता है। इलेक्शंस जो हैं आइन के मुताबिक अगर तो वक्त पर हुकूमत घर जाती, यानी 12 अगस्त को, तो फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शंस होना जो था वो लाजिम था। लेकिन क्योंकि इस असेंबली को पहले तहलील किया गया, वक्त से पहले, कुछ दिन पहले, तो अब 90 दिन के अंदर जो है यानी 30 दिन का वक्त और मिल जाता है, इंतखाबात होने चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन के पास एक तारीख तो होनी चाहिए। लेकिन यहां पर जब दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है, इस पे जो है हमें बताया गया कि जो DG लॉ हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने जो अपने कंधे ऐसे करके उचका दिए। अब ये थोड़ी सी एक मायूब बात है कि जब 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं, दूसरी तरफ हल्का बंदियों का मामला है, तो कुछ ताखीर तो हो सकती है, कुछ अंदाजा भी होना चाहिए कि जी 90 दिन के बाद आपने करवाने कब है इलेक्शंस। लेकिन जो DG लॉ हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने अपने कंधे उचका दिए और उन्होंने एक तरह से ये इजहार किया कि भाई वी हैव नो आइडिया, या मेरे इल्म में नहीं है, कम से कम उन्होंने ऐसा ही जाहिर किया। जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई है, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामलात हल करे और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतालिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। अब ये एक बड़ा सादा सा मामला है। दोबारा से मैं आपको वही याद दिलाऊंगी कि आइन और कानून कहता है कि अगर असेंबलीज जो हैं वो वक्त से पहले तहलील हो जाती हैं तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, और अगर थोड़ी सी ताखीर हल्का बंदियों को लेकर होनी भी चाहिए तो फिर भी हमारे पास एक रफ अप्रोक्सीमेट अंदाजा इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ जाना चाहिए। 14 मई को इंतखाबात तो नहीं हुए। अब जब ये निगरान हुकूमत है, इस पर हमने देखा कि आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि काकड़ साहब की जो हुकूमत होगी आप जरूर साफ शफाफ इलेक्शंस जो है वो करवा दीजिएगा, बर वक्त करवा दीजिएगा। ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं इन्होंने इस बात को यहाँ पर दोबारा से उठाया है, और लेट्स सी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डू दे कम बैक विद अ डेट और नॉट। अब आ जाते हैं एक अफसोसनाक सी खबर के ऊपर। हम अपने हीरोज के बारे में बात करते हैं कि हम अपने हीरोज को बड़ा लेट याद करते हैं जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं। अब हालिया ये हमने देखा कि 14 अगस्त को PCB ने जो है एक ट्रिब्यूट वाली वीडियो जारी की, यानी खिराज तहसीन पेश किया तमाम क्रिकेटिंग हीरोज को, बड़े नामों का उन्होंने जिक्र किया, एक वीडियो चली, बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। लेकिन एक अहम जो हमारे क्रिकेटिंग हीरो हैं
वो मिसिंग थे। और वो कौन है? वो हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब पॉलिटिकली तो इनको बार बार माइनस करने की बात की जा रही है, लेकिन पीसीबी का ये अजीब सा एक इसमें एंगल आना जो है, ये एक पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन ही दिखा रहा है। आपको पता है कि जो पीसीबी के चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, इनकी जो है कुर्बत की हमेशा से रिपोर्ट्स आती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और वो हमने देखा कि इसमें भी झलकी। ठीक है, लोगों की एक पॉलिटिकल लीनिंग, एक एफिलिएशन होती है, लेकिन हमने देखा कि इस ट्रिब्यूट वाली वीडियो में बेनजीर भुट्टो साहिबा को भी दिखाया गया। यानी इस वीडियो के जरिए भुट्टो को तो जिंदा रखा गया, लेकिन जो इस वक्त हमारे जो एक लिविंग क्रिकेटिंग हीरो हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके, लेकिन बहरहाल उनकी क्रिकेट में बड़ी एक अहम कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की, इमरान खान साहब की। 1992 का वर्ल्ड कप था, वो उन्होंने जितवाया, उस टीम ने जितवाया, और इमरान खान साहब उस टीम की क़यादत कर रहे थे। और ये भी याद रहे कि इमरान खान साहब इज द ओनली पाकिस्तानी क्रिकेट स्किपर कैप्टन जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया, और एक ही वर्ल्ड कप अभी तक हमने जीता है अपनी पूरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में, और उसी एक कैप्टन को आप माइनस कर देते हैं अपनी ट्रिब्यूट वाली वीडियो से, तो पीसीबी आपसे शिकायत तो होगी, और अवाम ने आपसे बड़ी खूब शिकायत की है सोशल मीडिया पर। तो उम्मीद यही होगी कि पीसीबी जो है इस गलती को, बल्कि इस बड़े ब्लंडर को जो है वो सुधारे, क्योंकि आप हीरोज का नाम इस तरह से आप मिटा नहीं सकते हैं। आप लोगों के दिलों से कैसे मिटाएंगे? 1992 में क्या वो जितने बच्चे, रमजान का महीना था, जो दुआएं कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो जीत जाए, हमें कॉर्नर टाइगर समझा जा रहा था, और पाकिस्तान को एक बड़ी ही अहम फतह हासिल हुई। और जब भी हम उस 1992 की वर्ल्ड कप की बात सोचते हैं या उस फतह की बात सुनते हैं, हमारा जो सर है वो फख्र से बुलंद हो जाता है। ये पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा फख्र का मकाम है कि एक दफा तो कम से कम हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। उसमें से आपने उस शख्सियत को माइनस कर दिया जो उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। और अगर आपको सिर्फ पाकिस्तानियों के जज्बात का अंदाजा नहीं है या आपको उनकी फिक्र नहीं है, तो फिर आप ये देख लीजिए कि आईसीसी ने क्या कहा है। आईसीसी ने बड़ा वाज़ेह उनके हॉल ऑफ फेम में उन्होंने पहले कहा है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स टू इमर्ज फ्रॉम पाकिस्तान, ये इमरान खान साहब के बारे में। दुनिया भर के जो लीडिंग क्रिकेटर्स हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो इमरान खान साहब के बारे में क्या कहते हैं, ये भी आप लोगों के इल्म में है। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। वी होप कि पीसीबी जो है इसको रिकंसिडर करेगी, इसको रीएडिट करेगी, और दोबारा से जो है जो हमारे क्रिकेटिंग हीरोज हैं उनका नाम जो है वो इसमें शामिल करेगी। अब इस वीडियो में जो है हमारे बहुत सारे जो क्रिकेटिंग लेजेंड्स, हीरोज जो है मौजूद हैं। जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनुस, शाहिद आफरीदी, बाबर आजम, और माइनस अगर किया गया है या जो नजर नहीं आ रहे हैं तो वो इमरान खान साहब नजर नहीं आ रहे। और एक न्यूज रिपोर्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया कि इसमें मोहम्मद यूसुफ और सईद अनवर भी नहीं है। उम्मीद है कि जो इस वीडियो में हिस्सा है और जो इमरान खान साहब की बहुत दफा तारीफ करते रहे हैं, वो इस चीज को पॉइंट आउट करेंगे पीसीबी को, और वो इस चीज पर जो है वो प्रोटेस्ट भी अपनी रेस करेंगे। बहरहाल इमरान खान साहब का इस तरीके से जो है माइनस होना वो एक मुस्बत पैगाम नहीं है, क्योंकि हीरोज को आप इस तरीके से तारीख से नहीं मिटा सकते हैं। ये बड़ा ही एक नेगेटिव इसकी कॉनोटेशन जाती है कि हम अपने हीरोज को जो है वो हम भूल जाते हैं, और अपने हीरोज को हम याद नहीं रखना चाहते, या हम सियासत को जो है वो बीच में डाल देते हैं खेलों के। अगर अपनी खेलों में पॉलिटिक्स को डालना है तो फिर हम अपने जो हमसाय ममालिक है उनसे क्या शिकवा करेंगे, जिनको हम कहते हैं कि आप लोग जो है वो सियासी रंग ले आते हैं खेलों में और आप खेलना नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ। हम अपने मुल्क में तो इस चीज को पहले सुधार लें, और अपने जो लेजेंड्स हैं उनको इस बात से हटकर कि उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, हमें उनको याद करना चाहिए। इसी फोकस और एनालिसिस के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब और फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।